बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ पराठे, जो कि हम बारबेक्यू बनाएंगे, उसके साथ खाएंगे। बारबेक्यू की रेसिपी भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो सबसे पहले आपने इसमें शामिल करना है 6 कप मैदा है और 6 टेबल स्पून पिसी हुई चीनी ये ऐड करनी है इसमें। 3 टेबल स्पून नमक, टीस्पून नमक। ऑयल शामिल करना है आपने 2, 3, 4, 5, 6, 10 टेबल स्पून आपने इसमें ऑयल शामिल करना है। फिर आपने इसे इस तरह से मिक्स करना है और नीम गर्म पानी लेना है आपने हस्बे ज़रूरत। इस तरह दरमियान में करके आपने इसको आस्ता आस्ता सारे मैदे को गूंद लेना है। चलिए जी, ये आटा हमारा रेडी हो गया है गूंद के। इस तरह की आपने डो बनानी है और फिर आपने इससे 1 से आधा घंटा रेस्ट देना है। उसके बाद आपने इसके पेड़े बनाने हैं। फिर उसके बाद हम पराठे बनाना आपको बताते हैं, ठीक है? अब हम इसे रेस्ट दे देते हैं। मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद आपके साथ। चलें जी व्यूअर्स, ये आटे की डो मैंने बना के रख ली थी 1.5 से 2 घंटे। इसको रेस्ट दिया है। अब हम इसके पेड़े बनाएंगे। इस तरह से हमने छोटे छोटे पेड़े बनाने हैं। चलें जी, अब ये पेड़े बन चुके हैं। इनको थोड़ा सा रेस्ट दिया है। अब इससे हम दोबारा से बेल के और फिर इसमें हम घी मिला के और फिर से हम दोबारा से पेड़े बनाएंगे। फिर उसे रेस्ट देंगे। रेस्ट देने के बाद 10 से 15 मिनट, उसके बाद फिर मैं पराठे बनाऊंगी। इस तरह से आपने इसमें ऑयल लगाना है। अगर घी आप लगाना चाहते हैं, आपको पसंद है, तो आप घी यूज़ कर सकते हैं। मुझे ऑयल पसंद है तो मैं ऑयल ही यूज़ करूँगी। इस तरह से आपने ऑयल लगा के इसमें हल्का सा आटा स्प्रिंकल करना है। फिर यहाँ से आपने एक कट लगाना है इस तरह से। फिर आपने इसे ऐसे करके रोल करना है। इस तरह से रोल करने के बाद आपने इसे इस तरह से ऐसे फोल्ड करके और इस तरह से बना देना है। ठीक हो गया? इस तरह बना के आपने
ये पेड़े रख देने। फिर आपने एक और बनाना है। इसी तरह आपने तमाम पेड़े कंप्लीट कर लेने। फिर उसके बाद आपने चलें जी, ये तमाम पेड़े बन के तैयार हो चुके हैं। अब हम इनको बेलेंगे और फिर इसके पराठे बनाएंगे। ये हमने पराठा तवे पे डाल दिए। अब बन के ये रेडी होगा तो फिर मैं आपको चले। अब आपने ऑयल लगाना है इसके ऊपर। हल्का हल्का सा ऑयल लगाना है आपने। ये बहुत ही मज़ेदार और खस्ता पराठे बन के तैयार होते हैं, जो कि बारबेक्यू के साथ हम खा सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। और रोल पराठा भी हम इसका इसी तरह बना सकते हैं। रोल पराठे की मैं आपको फिर बाद में रेसिपी बताऊंगी। इस पर आपने हल्का हल्का से ही बस ऑयल लगाना है, ज़्यादा नहीं। ये देखें जी, पराठा बन के रेडी हो चुका है। ऐसे आप इसे निकाल लें। फिर आपने पक के तैयार हो चुके हैं और ये देखें कंप्लीट हो गए। अब हम इसको बारबेक्यू के साथ सर्व करेंगे। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत ही नरम और सॉफ्ट बने हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलें जी, अब ये बारबेक्यू बन के रेडी हो चुका है और उम्मीद है कि आप सबको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो मुझे ज़रूर आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।